फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 44, पद संख्याएं 18 से 21, 23 से 29 और अध्याय 45 का पद संख्या 1 से 5 तक। यूदा ने यूसुफ के पास जाकर कहा, महोदय, मुझे आज्ञा दें, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप मुझ पर क्रोध ना करें। आप तो फिरौन के सदृश हैं। महोदय ने हम लोगों से यह प्रश्न किया था कि क्या तुम लोगों के पिता और भाई भी हैं? और हमने उत्तर दिया था, हम लोगों के एक वृद्ध पिताजी हैं और उनके एक किशोर पुत्र हैं, जिसका जन्म उनकी वृद्धावस्था में हुआ है। उस लड़के का सगा भाई मर गया है। वह अपनी माता की एकमात्र जीवित संतान है और उसके पिता उससे प्यार करते हैं। आपने हमसे कहा था, उससे मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यदि तुम्हारा कनिष्ठ भाई तुम्हारे साथ नहीं आएगा तो तुम्हें मुझसे फिर मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए हमने आपके दास अपने पिता के पास जाकर उन्हें ये बातें बताई। जब हमारे पिता ने हमसे कहा, फिर अनाज खरीदने जाओ, तो हमने उत्तर दिया, हम नहीं जा सकते जब तक हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ ना हो, तब तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं होगा तो हमें उस मनुष्य से मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस पर आपके दास हमारे पिता ने हमसे कहा, तुम जानते ही हो कि अपनी पत्नी से मुझे 2 ही पुत्र हुए हैं। एक मुझे छोड़कर चला गया और मेरा अनुमान है कि किसी जानवर ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है, क्योंकि आज तक मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। यदि तुम इसे भी मुझसे ले जाओगे और यह किसी विपत्ति का शिकार होगा, तो तुम मुझ पके बाल वाले को शोक से मारकर अधोलोक पहुंचा दोगे। अब यूसुफ अपने परिचरों के सामने अपने को वश में नहीं रख सका और पुकार कर उनसे कहा, सब के सब बाहर जाओ। तो वहाँ कोई और व्यक्ति नहीं था जब यूसुफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया, किंतु वह इतने जोर से रोने लगा कि मिस्रियों ने उसका रोना सुन लिया और फिरौन के महल में भी उसकी खबर पहुंच गई। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ। क्या मेरे पिताजी अब तक जीवित हैं? उसके भाई यूसुफ को देखकर इतना घबरा गए कि वे
उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल सके। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे और निकट आ जाओ, और वे उसके पास आए। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिससे तुमने मिस्र में बेच दिया। अब तुम इसलिए ना तो शोक करो और ना अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। उसने उस देश में अकाल पड़ने दिया और जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट किए। उसने इससे पहले एक मनुष्य को वहाँ भेजा था। यूसुफ वहाँ दास के रूप में बिक गया था। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। उसके पैरों में बेड़ियां डाली गईं और उसकी गर्दन में लोहे की जंजीरें, परंतु उसने जो कहा था वह सब पूरा हो गया। प्रभु ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। तब राजा ने उसे छोड़ देने का आदेश दिया। राष्ट्रों के शासकों ने उसे मुक्त किया और उसे अपने घराने का अधिपति तथा अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 7 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत न करे और तुम्हारी बातें न सुने तो उस घर से या उस नगर से निकलकर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कहे देता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी।
प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से है। अध्याय 44 और 45 से हैं। इसमें हमने सुना यहूदा ने योसेफ के पास जाकर कहा, महोदय मुझे आज्ञा दे, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप मुझ पर क्रोध न करें, आप तो फिरौन के सदृश हैं। महोदय ने हम लोगों से यह प्रश्न किया था कि क्या तुम लोगों के पिता और भाई भी हैं? और हमने उत्तर दिया था, हम लोगों के एक वृद्ध पिताजी हैं और उनके एक किशोर पुत्र है जिसका जन्म उनकी वृद्धावस्था में हुआ है। उस लड़के का सगा भाई मर गया है, वो अपनी माता की एकमात्र जीवित संतान है और उसके पिता उसे प्यार करते हैं। आगे वार्तालाप तो चलता रहा तो यूसुफ अपने आप को रोक नहीं सका, इसलिए आगे हमने सुना, अब योसेफ अपने परिचरों के सामने अपने को वश में नहीं रख सका और पुकार कर उनसे बोला, सबके सब बाहर जाओ। तो वहाँ कोई और व्यक्ति नहीं था। तो योसेफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया, किंतु वह इतने जोर से रोने लगा कि मिस्रियों ने उसका रोना सुन लिया और फिरौन के महल में भी इसकी खबर पहुंच गई। योसेफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं योसेफ हूँ, क्या मेरे पिताजी अब तक जीवित हैं? उसके भाई योसेफ को देखकर इतना घबरा गए कि वे उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल सके, क्योंकि वे डरने लगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 15 से हम योसेफ के भाइयों के डर के बारे में और अच्छे तरह समझ सकते हैं। हम इस प्रकार पाते हैं, योसेफ के भाई अपने पिता के देहांत के बाद आपस में कहने लगे, हो सकता है कि योसेफ हमसे बैर करे और हमने उसके साथ जो बुराई की है उसका बदला चुकाए। इसलिए उन्होंने योसेफ के पास यह संदेश भेजा, मरने से पहले आपके पिताजी ने आपको यह संदेश कहला भेजा था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर दो। वे योसेफ के भाई डरने लगे, उनके समान योसेफ भी बदला ले सकता है, मेरे और निकट आ जाओ। और वे उसके पास आए। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई योसेफ हूँ जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया। अब तुम इसलिए ना तो शोक करो और न अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा। देखिए योसेफ का विश्वास, ईश्वर पर भरोसा, उसने सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अनुसार स्वीकार किया। अपने भाइयों का तिरस्कार, उनके कारण योसेफ को बहुत अन्याय अत्याचार सहना पड़ा, जेल में रहना पड़ा और अंतिम में ईश्वर ने उसे उस महान देश के प्रधानमंत्री के रूप में ऊपर उठाया। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, योसेफ से हमको बहुत कुछ सीखना है। सर्वप्रथम हम यह समझ सकते हैं, योसेफ प्रभु यीशु का प्रतीक है। यीशु हमारे पापों के
प्रायश्चित के लिए दुख सहा। हमारे पापों के कारण यीशु पकड़वाए गए। हमारे पापों के कारण यीशु ने दुख सहकर क्रूस मरण स्वीकार किया। इसलिए पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को महान बनाया। पुराने व्यवस्था में यीशु के समान योसेफ, उसके भाइयों ने उसका तिरस्कार किया, लेकिन ईश्वर ने उसे ऊपर उठाया और महान व्यक्ति बनाया। मिस्र देश के प्रधानमंत्री के रूप में उसे ऊपर उठाया। इसलिए हमारे जीवन में भी जब तिरस्कार आता है, विशेष करके हमारे प्रियजनों से, परिवार के सदस्यों से, परिचित लोगों से हमको धोखा खाना है, हमको दुख उठाना है, तो हमें विश्वास रखना है, प्रभु पर भरोसा रखना है। प्रभु सब कुछ देखता है। यूसुफ से दूसरी शिक्षा हम पाते हैं, वह यह है कि उसने अपने भाइयों को दिल से क्षमा कर दिया। प्रभु यीशु ने भी क्रूस पर मरते वक्त अपने हत्यारों के लिए, हम सब पापियों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना की, हे पिता ईश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु के पहले प्रवचन में सदमती के सुसमाचार अध्याय 5 में यीशु ने हमको इसी तरह समझाया था, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। हमें यूसुफ के समान, प्रभु यीशु के समान दूसरों को क्षमा करना है। यह हमारा कर्तव्य है, प्रभु यीशु का आदेश है। यूसुफ ने करीब 4000 साल पहले इसी तरह हमारे लिए एक सीख, एक शिक्षा दी है। प्रभु यीशु ने उसे पूरा किया है। हम यीशु के समान, यूसुफ के समान क्षमाशील बने, सहनशील बने, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। सदमती के सुसमाचार में प्रभु यीशु के 5 महान प्रवचन है। आज का सुसमाचार दूसरा प्रवचन है। सदमती के सुसमाचार अध्याय 10 में हम लोग यह प्रवचन पाते हैं। इसकी शुरुआत में सदमती इसी तरह लिखते हैं, यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। और उसके बाद प्रभु यीशु ने उन्हें शिक्षा दी, प्रशिक्षण दिया, प्रवचन दिया, समझाया कि कहाँ जाना है, क्या करना है, यह सब। तो आज के सुसमाचार में सबसे पहले हमने सुना, यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ईश्वर का राज निकट आ गया है। ईश्वर का राज प्रभु यीशु हैं। प्रभु यीशु मुक्तिदाता आए हैं और वे ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए आए हैं। जो उनमें विश्वास करेंगे वे सब ईश्वर के राज्य में आ जाएंगे और इसी तरह शैतान का राज्य समाप्त हो जाना है। आगे प्रभु ने समझाया, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। हर एक शिष्य को यह करना है। याद रखें, उत्पत्ति ग्रंथ की शुरुआत में इब्राहिम का पोता याकूब है। ईश्वर ने उसे इस्राएल नाम दिया। इस्राएल के 12 पुत्र थे और उनसे 12 गोत्र। प्रभु यीशु ने
12 शिष्यों को चुना। वे नए इस्राएल की स्थापना के लिए आए हैं। एक विशेष समुदाय कैथोलिक कलीसिया के गठन के लिए आए हैं। इसलिए उन्होंने 12 शिष्यों को, प्रेरितों को चुना और उनको विशेष अधिकार दिया। वे जहां जाए ईश्वर के राज्य का प्रचार करना है। ईश्वर का राज्य फैलता जाना है, शैतान का राज्य समाप्त हो जाना है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु की इस महान योजना के लिए। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद, पवित्र आत्मा के अभिषेक पाने के बाद शिष्य लोग संसार के कोने कोने में गए और उनके शिष्य लोग और फैलते गए। जहाँ यीशु के शिष्य लोग पहुँचे, सुसमाचार पहुँचा, ईश्वर का राज्य फैलता गया, शैतान का राज्य समाप्त होता गया और यह हमें जारी रखना है। मैं समझता हूँ कि करुणामय प्रभु यीशु हमको यह समझाने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति या कोई समुदाय हमारा तिरस्कार करे तो हम अपने पैर की धूल की तरह उस तिरस्कार को स्वीकार करना है। यदि हमें किसी साफ सुथरा स्थान में प्रवेश करना है तो बाहर हम लोग अपने पैर की धूल झाड़ देते हैं। दरवाजे पर हम लोग उसके लिए विशेष चटाई या माटी रखते हैं। हम उन धूल के कणों पर ध्यान नहीं देते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में जो तिरस्कार आता है उसको हमें नगण्य समझना है, आगे बढ़ना है। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे पास आकर समझाया कि मैं एक घर में प्रवेश करके वहाँ अभिवादन करने लगा तो घर वालों ने मेरा तिरस्कार किया। मैंने उससे पूछा, आपने क्या किया? तो उसने कहा, मैंने अपने पैर की धूल झाड़ दी। मैंने उनको श्राप दिया। भीतरी भीतर मन ही मन मैंने उनको गाली दी। तब मैंने अगला वचन पढ़ करके सुनाया। यीशु का कहना है, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। मैंने उस व्यक्ति को समझाया, न्याय का दिन कौन न्याय करेंगे? उसने कहा, प्रभु यीशु न्याय करेंगे। इसलिए मैंने कहा, न्याय के दिन तक हम किसी का न्याय नहीं करेंगे। न्याय करने वाले प्रभु यीशु हैं। हमारे जीवन में जो तिरस्कार आता है वह पैर की धूल की तरह हमें झाड़ देना है, छोड़ देना है। स्वर्ग में जाने के पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से सबसे महत्वपूर्ण वादा किया, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और वह तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया, समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। और इस आदेश के अनुसार शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। आज बपतिस्मा लेने वाले सबों का कर्तव्य है सुसमाचार सुनाना है। सबों को अपने जीवन से, अपने वचन से, पवित्र वचनों से हमको दूसरों को समझाना है। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। प्रभु यीशु आए हैं। पुनर्जीवित यीशु हमारे बीच निवास करते हैं। विश्वास करने वाले मुक्ति पाएंगे। हम लोग कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब यूसुफ के समान, प्रभु यीशु के समान, यीशु के प्रेरितों के समान उत्साही जीवन बिताए, सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर सके और इस प्रकार ईश्वर का राज्य फैलता जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य
आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।